हनुमान, आपका ये दिव्य पंचमुखी रूप संसार में हर प्रकार से मंगल और कल्याण करने वाला है। नरसिंह भक्तों के रक्षक हैं और आपका ये नरसिंह स्वरूप संसार में अनंत काल तक भक्ति की रक्षा करेगा। वराह अवतार ने धरती की रक्षा की थी, इसीलिए आपका ये वराह स्वरूप भक्तों के धन, धरा और संपत्ति की रक्षा करेगा। आपने जिस हैग्रीव अवतार को धारण किया है वो ज्ञान का रक्षक है। आपके इस हैग्रीव स्वरूप से संसार को सद्बुद्धि प्राप्त होगी। गरुड़ आकाश तत्व के रक्षक है, इसीलिए आपका ये गरुड़ स्वरूप सदैव दिव्य आपदाओं और संकटों से संसार की रक्षा करेगा। अर्थात आपका ये पंचमुखी अवतार ज्ञान, भक्ति, धरती और आकाश का रक्षक है। और जब भी संसार में इन 5 तत्वों पर कोई भी संकट आएगा, आप पंचमुखी हनुमान बनकर संसार की रक्षा करेंगे। पंचमुखी हनुमान का ये रूप इस संसार के लिए इतना शुभ और हितकर है कि जो कोई भी पंचमुखी हनुमान की प्रतिमा को अपने द्वार पर स्थापित करेगा, उसके धर्म, धन, संपत्ति और जीवन पर कभी कोई संकट नहीं आएगा। हे भक्ति के अवतार, हे भक्तों के रक्षक, ये हमारा सौभाग्य है कि हम आपकी इस मंगलमय यात्रा के साक्षी बन रहे हैं। हमें पूर्ण विश्वास है आने वाले समय में भी संसार में जब भी कोई संकट आएगा, आप उसका निवारण भी ऐसे ही करेंगे। बोलो मंगलमय भगवान पंचमुखी हनुमान की, बोलो मंगलमय भगवान पंचमुखी हनुमान की। अखंड हूँ, अविजीत हूँ, हलाल से जन्मा, अविनाशी, अमिट हूँ। तंत्र मेरा अस्त्र, मंत्र मेरा शस्त्र। नाथों का नाथ, मैं भैरवनाथ। कन्या संसार के इस छोर से उस छोर तक जहां भी जाएगी, भैरवनाथ को ही पाएगी। न कोई बच पाया है और न तू बच पाएगी। नाथों के नाथ भैरवनाथ है।
कैसा आभास था? ये क्या देखा मैंने? ये आभास था या सत्य? क्या सचमुच उस कन्या का जीवन संकट में? किंतु संसार में तो कोई संकट नहीं दिखाई दे रहा। और जो ध्यान में मैंने देखा उसका अर्थ क्या है? वो लाल वस्त्र में कन्या कौन थी? और वो भयंकर भैरवनाथ, वो उसका वध क्यों करना चाहता था? पुत्र हनुमान, कहाँ हैं आप? माता अंजना, माता अंजना, माता अंजना किम प्रदेश में? किंतु माता अंजना तो अंजन प्रदेश में है। तो फिर कौन माताएं आ रही हैं? माता, माता पार्वती, माता लक्ष्मी, माता सरस्वती, आप तीनों एक साथ किम लोक में? प्रणाम माता। माता, आज कोई विशेष दिन है क्या? उठिए हनुमान जी। और ये क्या, पुत्र से मिलने के लिए अब माताओं को किसी विशेष दिन की प्रतीक्षा करनी होगी? नहीं नहीं माता, मेरा कहने का अर्थ था कि आपने मुझे स्मरण किया होता, मैं स्वयं आप सबसे मिलने आता। आप तो सदैव समस्याओं के समाधान में ही व्यस्त रहते हैं। हमें लगा आपके पास उचित समय होगा अथवा नहीं। माता सरस्वती, मैं तो केवल इतना जानता हूँ, जब माता पुकारे तो सारे संसार को छोड़कर सबसे पहले माता के पास पहुंचना चाहिए। हनुमान जी, यदि हम आपको अपने पास बुलाते तो आपके लिए ये सब भेंट कैसे लाते? भेंट? माता, क्या है इसमें? आप स्वयं देख लीजिए। अवश्य। मेरे प्रिय लड्डू, पृथ्वी लोक के स्वादिष्ट फल, और सभी प्रकार के 56 भोग। हनुमान जी, तो फिर देर किस बात की? आइए और अपना भोग ग्रहण कीजिए। अवश्य माता, किंतु सबसे पहले आप आसन ग्रहण करें। मुझे समझ नहीं आ रहा वो कन्या मुझे क्यों दिखी, और कौन थी वो दिव्य कन्या? ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। बागराज, मैं अकेले भगवान विष्णु की भक्ति करती हूँ।
यहाँ आज तक कोई नहीं आया, तो आप इस कंदरा तक कैसे आए? कोई बात नहीं, यदि आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो अपना क्रोध त्याग दीजिए और मेरे साथ आकर भक्ति कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो। अच्छा, समझ गई, आपको भूख लगी है और भूखे पेट भक्ति नहीं होती। किंतु अब चिंता मत कीजिए, मैं एक स्थान जानती हूँ जहाँ आपको भरपेट भोजन मिलेगा। सोच क्या रहे हैं, किसी की भोजन को मना नहीं करते। चलिए आइए मेरे साथ। आनंद ही आनंद। माता के हाथ का भोजन पुत्र का बल होता है, और ऐसा स्वादिष्ट भोजन पाकर तो मैं संसार का असंभव से असंभव कार्य कर दूं। जय श्री राम। हनुमान जी, हम आपके लिए भोजन इसलिए लेकर आए हैं ताकि कुछ पलों के लिए आप संसार की चिंताएं और संकटों को भूल जाएं। संकट? क्या हुआ हनुमान जी, किस चिंता में पड़ गए आप? माता, आज ध्यान में एक संकट का आभास हुआ। पता नहीं इस घटना का क्या अर्थ है। हनुमान जी, हम तो केवल ये ही जानते हैं कि जिस प्रकार आपने पहले सभी संकटों का निवारण किया है, आप इस संकट का भी निवारण अवश्य करेंगे। माता, यदि किसी कन्या पर ऐसा कोई संकट है तो मैं उसके आने से पूर्व ही इसे समाप्त कर दूंगा। अवश्य हनुमान जी, किंतु हम ये चाहते हैं कि इससे पूर्व आप हम तीनों की एक समस्या का समाधान करें। आपकी समस्या का? आज्ञा कीजिए माता, क्या करना होगा मुझे? हनुमान जी, हम ये चाहते हैं कि आप हम तीनों को एक ऐसे स्थान पर छुपा दें जहां से हमें श्रीदेव भी ना ढूंढ पाए। हाँ बागराज, बागराज, यही है वो स्थान जहाँ आपको अलग अलग प्रकार का भोजन खाने को मिलेगा। देखिए, यहाँ हर प्रकार के फल हैं। आपको जो इच्छा है वो खा लीजिए। लगता है आपने कभी फल नहीं खाए। कोई बात नहीं, मैं आपके लिए लाती हूँ जिनके सबसे स्वादिष्ट फल। ये लो, ये खाओ। नहीं खाना? ये खाओ। ये भी नहीं खाना? जानती हूँ आरंभ में फल खाना किसी को प्रिय नहीं लगता, किंतु एक बार इसे खाकर तो देखिए, फिर इनका स्वाद आपको बार बार खाने के लिए विवश करेगा।
कहा था ना मैंने, फलों से ज्यादा स्वादिष्ट और कुछ नहीं होता। और बागराज, यदि आगे से किसी वस्तु की आवश्यकता हो तो मुझे बता दीजिएगा, क्रोध मत कीजिएगा, मैं आपको उसी कांड्रा में मिलूंगी। किंतु आप ये क्या कह रही हैं माता? भला आप त्रिदेवों से क्यों छुपना चाहती हैं? क्योंकि हनुमान जी, हम देखना चाहते हैं कि प्रभु हमसे कितना प्रेम करते हैं। माता, वो तो सारा संसार जानता है, त्रिदेवों के लिए आप तीनों से बढ़कर कोई भी नहीं। हनुमान जी, जो प्रेम सारा संसार देख चुका है, वही प्रेम हम तीनों अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। इसीलिए हम चाहते हैं आप हमें ऐसे स्थान पर छुपाएं जहां त्रिदेव भी पहुंच ना पाए। माता, त्रिदेव त्रिकालदर्शी है और संसार में ऐसा कोई भी स्थान नहीं जहां उनकी दृष्टि ना पहुंच सके। नहीं हनुमान जी, है एक पर्वत जहां से हमें त्रिदेव भी नहीं देख पाएंगे। हाँ हनुमान जी, क्योंकि उस पर्वत को यह वरदान है कि उसे केवल वही देख सकता है जिसे वह दिखाना चाहे। और यदि वो ना दिखाना चाहे तो उसे तंत्र मंत्र और दिव्य दृष्टि किसी से भी नहीं देखा जा सकता। क्षमा करें माता, किंतु वो पर्वत कौन सा है? आप हमारे साथ आइए हनुमान जी, केवल उसे देखकर ही उसकी दिव्यता का अनुभव किया जा सकता है। अवश्य माता। हनुमान जी, वो देखिए, वो है पवित्र और दिव्य पर्वत, जिसका नाम है त्रिकुट पर्वत। तो बताइए हनुमान जी, आप हमारी सहायता करेंगे, ले चलेंगे हमें त्रिकुट पर्वत पर? माता, मैं भला आपकी आज्ञा का पालन कैसे नहीं करूंगा? माता, किंतु मैं आप लोगों को वहां पर किस स्वरूप में लेकर चलूं? पिंड रूप। पिंड रूप में? हमें त्रिकुट पर्वत पे आप पिंड रूप में लेके चलिए। पता नहीं माताओं की इस लीला के पीछे क्या रहस्य है।